पूरी दुनिया को जकड़ी कोरोना जैसी महामारी ने अभी सांस लेने को छोड़ा ही था कि फिर एक बीमारी ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अभी एक बीमारी ने पीछा छोड़ा नहीं कि दूसरे ने दस्तखत दे दी, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यह भी कोरोना जितना खतरनाक होगा? क्या यह भी कोरोना जितना अपना असर दिखाएगा? क्या इससे भी उतना ही बचाव करना होगा? कोरोना के बाद एक बार फिर किसी बीमारी ने लोगों को डरा कर रख दिया है और इससे संबंधित लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं और आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है। यह मानव में होने वाले चेचक के समान एक वायरल संक्रमण है जो कि पॉक्स वायरस के परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस के जीन से संबंधित है, या कहें तो यह चेचक या चिकन पॉक्स के समान ही दिखता है। इसके बारे में कंसल्टिंग फिजिशियन और इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट के विशेषज्ञों का मानना है कि यह जूनोसिस डिजीज है जो ज्यादातर अफ्रीका के जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में पस या लार के संपर्क में आने से फैलता है। इनका व्यक्तिगत फैलना आम बात नहीं है। यह एक रेयर वायरस इन्फेक्शन है जो आसानी से नहीं फैलता और आमतौर पर गंभीर रूप से बीमार नहीं करता। यह बीमारी अफ्रीका देश के कांगो के साथ ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल और 10 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। हालांकि अभी तक भारत देश में इसके कोई भी केस सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय केंद्र सरकार ने इसको लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने की बात कही है। मंकी पॉक्स के लक्षण। इस रोग के लक्षण को दिखने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, गले में दर्द होना, इसके अलावा सामान्यतः बुखार, दाने, गांठ के जरिए उभरता है। इस रोग में बुखार आने से 2 से 3 दिन में रोगी के चेहरे पर दाने उभर आते हैं और इसके बाद शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि यह रोग आप ही चला भी जाता है। इसको जाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, लेकिन यह कई बार बहुत गंभीर भी हो सकता है। इसके विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी के समय में आए हुए मंकी पॉक्स के मामले सामान्य नहीं है। ये बीमारी अभी उन देशों में फैल रही है जहां इसके नामो निशान नहीं हैं। यह बहुत ही कम समय में 19 देशों में पहुंच चुका है। इससे संक्रमित 10 लोगों में से 1 की मृत्यु की संभावना बताई गई है, लेकिन अभी ऐसे किसी भी प्रकार के मामले सामने नहीं आए हैं। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? यदि मंकी पॉक्स के व्यक्ति में फैलने की बात करें तो यह कई तरीकों से मनुष्यों को संक्रमित कर रहा है। यह एक वायरस के कारण होता है जो किसी पहले ही संक्रमित जानवर के काटने या उसके मांस को खाने जो ठीक से ना पका हो, जानवरों के खून या किसी तरल पदार्थ को छूने से होता है। इसके साथ यह भी माना जाता है कि संक्रमित जानवरों में बंदर, गिलहरियों और चूहे में भी ये फैलता है। मंकी पॉक्स का व्यक्तिगत फैलाव। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, छींकने या खांसने और किसी प्रकार के सांस संबंधित व्यवहार के दौरान किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। इसके अलावा यह सेक्स के दौरान भी मनुष्य को संक्रमित करता है। सेक्स से होने वाला मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स होने का बड़ा कारण सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जिसका समर्थन पहले ही हो चुका है। इसके ऊपर विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व प्रमुख डेविड हेमान ने एपी से बात करते हुए बताया कि मंकी पॉक्स होने का एक संबंध यौन संक्रमण है, जिसका एक रूप स्पेन और बेल्जियम में हुए कार्यक्रम में मिलता है, जिसमें आए हुए समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके मामले सामने आए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यौन संबंध बनाने से मंकी पॉक्स होने की शंका काफी ज्यादा है। मंकी पॉक्स के उपचार और रोकथाम। फिलहाल के समय में मंकी पॉक्स को रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। इसकी जगह स्मॉल पॉक्स में लगाई जाने वाली वैक्सीन, एंटीवायरल और वैक्सीन या इम्यून ग्लोबुलिन का उपयोग ही मंकी पॉक्स के रोग को 85% तक कम कर रही है। इसके अलावा रोगी को पैरासीटामोल की गोलियां भी दी जा रही हैं। मंकी पॉक्स के रोकथाम। देखा जाए तो मंकी पॉक्स भी एक खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते सब कुछ काबू कर लिया जाए। इससे बचने के कुछ उपाय जिसे आप अपना सकते हैं।
पहला, मंकी पॉक्स को फैलाने वाले जानवरों के संपर्क में जाने से बचें और कोशिश करें कि उन क्षेत्रों में भी न जाएं जहां मंकी पॉक्स होने की शंका है। बीमार रोगी या जानवर के संपर्क में आई वस्तुओं से भी दूरियां बना लें। अपनी और अपने आसपास स्वच्छता बनाएं। किसी भी संक्रमित जानवर अथवा मनुष्य के संपर्क में आने के बाद हाथ और अपने शरीर के अन्य हिस्सों को साफ करें। मरीज के देखभाल में खुद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। इन उपायों से मंकी पॉक्स से कितनी सुरक्षा मिलेगी इसे बता पाना मुश्किल है, या कहें तो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, लेकिन इन उपायों से इस रोग को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। मंकी पॉक्स से जुड़ी कुछ बातें। साल 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बड़ी संख्या में बंदरों में स्मॉल पॉक्स जैसे रोग के 2 लक्षण सामने आए, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स से थोड़ा अलग था। इसके कारण इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इसके बाद 1970 में यह अफ्रीका के 10 देशों में छोटे छोटे रूपों में उभरा। साल 2003 में अमेरिका में भी इसके मामले सामने आए, लेकिन इसके बाद साल 2017 में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा मामला नाइजीरिया में आया, जिसमें 172 केस मिले और यह रोग 75% 21 से 40 साल की उम्र के बीच पुरुषों में पाया गया। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो।